दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। उत्तराखंड राज्य देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवों का वास होता है। उत्तराखंड खूबसूरती से लेकर प्राचीन विरासत के मामलों में बेहद धनी है। खासतौर पर यहाँ मौजूद मंदिरों की मान्यताएं हैं। दुनिया भर से लोग मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर लाखामंडल गांव है। इस गांव में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसकी मान्यता बेहद ज्यादा है। आज इस वीडियो में हम आपको लाखामंडल मंदिर के बारे में बताएंगे। विधि का विधान है कि जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति की मृत्यु होने के तत्काल बाद ही उसकी आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ देती है और एक बार आत्मा छोड़ने के बाद वह उस शरीर में पुनः कभी प्रवेश नहीं करती। वो दूसरी योनि या दूसरे शरीर में ही प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो चला गया वो वापस लौटकर नहीं आ सकता। लेकिन जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का खेल है और ईश्वर की मर्जी व उनके चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहे तो उनके आगे सृष्टि के नियमों में भी बदलाव हो जाता है। जन्म मृत्यु से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात करें कि इस दुनिया में मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, तो शायद आप इस बात पर यकीन ना कर पाए। लेकिन आज हम आपको भोलेनाथ के एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहां अगर शव को लेकर जाया जाए तो आत्मा उस शव में पुनः प्रवेश कर जाती है। जी हाँ, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये सत्य है। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा हिंदी। अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जिस चमत्कारी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वह मंदिर देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर लाखामंडल नामक स्थान पर लाखामंडल शिव मंदिर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान पर की थी, जो मंदिर में आज भी मौजूद है। लाखामंडल शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता था। इस प्रकार मृत व्यक्ति यहाँ लाया जाता था और कुछ पलों के फिर से जिंदा हो जाता था। जीवित होने के बाद उक्त व्यक्ति शिव नाम लेता है व गंगाजल ग्रहण करता है। गंगाजल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाखामंडल में बने इस शिवलिंग की एक अन्य खासियत यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उसे इसमें अपने चेहरे की आकृति स्पष्ट नजर आती है। मान्यता ये भी है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग में अपना चेहरा देखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है।
लाखा मंडल स्थान यमुनोत्री मार्ग पर पड़ता है और यह स्थान देहरादून जिले की चकराता तहसील के अंतर्गत आता है। लाखा मंडल से यमुनोत्री की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाखा मंडल जौनसार बावर क्षेत्र में पड़ता है। लाखा मंडल ठीक यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये स्थान महादेव शिव के अनोखे मंदिर के लिए जाना जाता है और यहाँ जगह जगह पर शिवलिंग और मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। समय समय पर यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा खुदाई में हजारों अवशेष, शिवलिंग और अनोखी दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं। यहाँ की ऐतिहासिकता और पौराणिकता का स्थानीय लोगों के बीच बहुत महत्व है। यहाँ के इतिहास से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में पर्यटक हर साल यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर नगर शैली में बना हुआ है। माना जाता है कि लाखा मंडल में स्थित मुख्य शिव मंदिर का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन मंदिर परिसर में ही प्राप्त 6ठी शताब्दी के एक अभिलेख के अनुसार मंदिर का निर्माण सिंहपुर राजघराने की राजकुमारी ईश्वरा ने करवाया था। यह मंदिर राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति जो जालंधर के राजा के पुत्र थे के निधन पर उनकी सद्गति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनवाया था। लाखा मंडल नाम 2 शब्दों से बना है। लाखा अर्थात बहुत सारे और मंडल अर्थात वो स्थान जहां बहुत सारे लिंगम और मूर्तियां हों। यहाँ पर त्रेता युग का राम लिंगम, द्वापर युग का कृष्ण लिंगम भी है। इसके साथ ही यहाँ कलयुग का अद्भुत शिवलिंग भी है, जिस पर पानी चढ़ाने से भक्त अपनी प्रतिछाया को साफ देख सकते हैं। मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, जिनके पीछे की पौराणिक कथा ये है कि जब राजा दक्ष द्वारा आयोजित विशाल हवन में मां सती का अपमान हुआ था, तब मां सती ने हवन में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसके बाद क्रोधित महादेव शिव ने आने शरीर को मला, जिससे वीर और भद्र प्रकट हुए थे। सतयुग में ये वीरभद्र माने गए, त्रेता युग में ये जय विजय माने गए, द्वापर युग में ये द्वारपाल नाम से जाने गए और कलयुग में ये देव दानव का रूप है, जिन्हें आज उनके माथे के निशान और मुकुट से पहचाना जा सकता है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस ग्राम पट्टी क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियों के मरने पर उनके मृत शरीर को यहाँ लाकर देव दानव की मूर्तियों के बीच रखा जाता था। इसके बाद पंडित जी मंत्र जाप के बाद पवित्र जल मृत शरीर पर छिड़कते, जिससे मृत शरीर में भी थोड़ी देर के लिए जान आ जाया करती। फिर पंडित जी अपने हाथ से उन्हें दूध भात खिलाते, जिसके बाद वो शरीर मोक्ष की प्राप्ति करता। यही वजह थी कि इस स्थान का नाम पहले मना हुआ करता था। बाद में यहाँ खुदाई के बाद कई शिवलिंग और मूर्तियां मिली, जिसके बाद यहाँ का नाम लाखा मंडल पड़ा। मंदिर प्रांगण में मां हैजा काली का मंदिर भी है। माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र करने से बड़ी बड़ी बीमारियां खंडित हो जाती हैं। यह मंदिर 128 किलोमीटर देहरादून से और 35 किलोमीटर चकमाता से मसूरी यमुनोत्री सड़क पर केम्प्टी फॉल्स के पीछे यह उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में बनाया गया है, जो गढ़वाल और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में आम है। यमुना नदी लाखा मंडल गांव के साथ बहती है, जहां मंदिर स्थित है। मैं हूं यश, आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा हिंदी। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।